हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में अनदर फ्रूटफुल वीडियो के साथ हाजिर हूँ जो कि पब्लिक स्पीकिंग के रिलेटेड है। कम्युनिकेशन स्किल्स के रिलेटेड तमाम टॉपिक्स मैंने कवर किए हुए, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं कम्युनिकेशन एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स में। वो सारे टॉपिक्स हमने कवर किए हुए। आज के टॉपिक में बात करेंगे अबाउट द पब्लिक स्पीकिंग, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर पब्लिक स्पीकिंग एक बहुत ही क्रूशियल और इम्पोर्टेंट टॉपिक है और प्रैक्टिकल लाइफ में भी बड़ा बेनिफिशियल है। बिकॉज़ चाहते हुए भी न चाहते हुए भी हमें पब्लिक के सामने बोलना पड़ता है, एंड वेदर आप चाहो ना चाहो, समटाइम ज़बरदस्ती, समटाइम खुशी से आपको लोगों के सामने जाके बोलना पड़ता है। वेदर किसी भी लाइफ के किसी भी मुकाम में हो, किसी भी पोजीशन में हो, जब भी गैदरिंग होती है, इफ़ यू आर आपकी अच्छी डिस्टिंग्विशेस वहाँ पे पोजीशन हो, तो आपको ऑब्वियसली बुलाया जाएगा बात करने के लिए। तो आप जान सके कि पब्लिक स्पीकिंग एक अच्छी क्वालिटी है जो हर किसी में नहीं होती। होना चाहिए, बिकॉज़ इट्स अ 21st सेंचुरी स्किल, एंड इन दिस वर्ल्ड वी हैव टू कम्युनिकेट, वी हैव टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस, वी हैव टू speak in the programs, conferences, things like that. So public speaking का हुनर आप में होना चाहिए। बात करते हैं पब्लिक स्पीकिंग क्या है, किस तरीके से एक्वायर किया जाए और किस तरह इम्प्रूव किया जाए। इट्स नेवर लाइक दैट कि ये इनबॉर्न स्किल है, नेचुरल स्किल है। नो, यू कैन एक्वायर पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स। आप सीख सकते हैं, आप प्रैक्टिस करके, आप जो है पढ़ के, आप इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। पब्लिक स्पीकिंग किसे कहते हैं? एक्ट ऑफ डिलीवरिंग अ स्पीच या प्रेजेंटेशन टू द ऑडियंस, यानी ज़्यादा ज़्यादा लोगों के मजमूए के सामने जाके बात करना पब्लिक स्पीकिंग कहलाता है। इसका पर्पस, मकसद क्या है? समटाइम्स हमें इन्फॉर्म करने के लिए लोगों के सामने बात करना होता है, समटाइम्स हमें लोगों को परसुएड करने के लिए, कन्विंस करने के लिए बात करना होता है, समटाइम्स लोगों को एंटरटेन करने के लिए सामने जाके बात करना होता है, समटाइम्स लोगों को इंस्पायर करने के लिए, यानी मोटिवेशनल स्पीकर्स जो करते हैं। ठीक है, एक वाइटल स्किल है ज़िंदगी के हर आस्पेक्ट में, एजुकेशन हो, बिजनेस हो या एनी कम्युनिटी एक्टिविटी के अंदर पब्लिक स्पीकिंग इन्वॉल्व होती है। इसकी बहुत सारे इम्पोर्टेंस है कि इससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होता है, कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव होते हैं, लीडरशिप या प्रोफेशनल ग्रोथ होती है, और लोगों को आप इन्फ्लुएंस करते हैं, इनको इंगेज करते हैं थ्रू पब्लिक स्पीकिंग के थ्रू। कुछ की एलिमेंट्स है पब्लिक स्पीकिंग के अंदर, ये कुछ की एलिमेंट्स है जिनके बारे में इंफॉर्मेशन होना लाजमी है, ज़रूरी है आपके लिए। पहला ये कि ऑब्वियसली स्पीकर होता है, यानी बोलने वाला बंदा जो डिलीवर कर रहा होता है उस मैसेज को लोगों के सामने। उसका ऑब्वियसली फॉर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ द कॉन्फिडेंस। एक अच्छा कॉन्फिडेंस होना लाजमी है, अदरवाइज़ आप लोगों के सामने जाके अपनी बात कन्वे नहीं कर पाएंगे, बोल नहीं पाएंगे। कॉन्फिडेंस का होना लाजमी है। फिर उसके बाद में क्लैरिटी का होना लाजमी है कि वो पहले उसका गोल, ऑब्जेक्टिव कि वो क्यों आया हुआ है सामने, वो क्या बात करना चाहता है, एंड लोगों ऑडियंस के साथ कनेक्ट करना लाजमी है। पब्लिक स्पीकिंग के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यू शुड नो अबाउट योर ऑडियंस। आपके ऑडियंस कौन है, क्या वो कॉमन पीपल है, क्या वो एजुकेटेड पीपल है, उनकी एज क्या है, उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, ये सारी चीज़ें माइंड में रखना लाजमी है, सो दैट यू कैन इंटरेक्ट विद देम अकॉर्डिंगली, अकॉर्डिंग टू देयर मेंटालिटी, अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट। आप उनको इंगेज कर सके अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट के मुताबिक, उनके स्किल के मुताबिक, उनके नॉलेज के मुताबिक, ताकि ये ऑडियंस एनालिसिस कहा जाता है या लिसनर एनालिसिस कहा जाता है। ये एनालिसिस पहले करना लाजमी है ताकि आपको फुल फ्लैश इंफॉर्मेशन हो कि जिन लोगों के सामने मैं बात करने जा रहा हूँ वो कौन है, उनको क्या चीज़ें पसंद है, उनको कौन सी बात समझ में आएगी। ये बड़ा इन्फ्लुएंस करता है। ऑडियंस वही जिस डिटेल में हमने उनकी बात की थी, उनकी एक्सपेक्टेशन क्या है, क्या वो ऑलरेडी जानते हैं, क्या हमें उनको एडिशनल इंफॉर्मेशन देना चाहिए। मैसेज यानी मेन आइडिया जो आप उनको कन्वे करना चाहते हैं, उनको पहुंचाना चाहते हैं। ये आपका मैसेज वेल ऑर्गेनाइज हो, उनके रिलेवेंट हो और उनको इंगेज भी करे, इफ़ेक्टिव हो। फिर डिलीवरी, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट कम्युनिकेशन स्किल के अंदर कि आज लोग, कुछ लोगों में नॉलेज होता है, इंफॉर्मेशन होता है, बट दे आर अनेबल टू डिलीवर इट इन अ प्रॉपर वे। आपको
जानना चाहिए कि एक प्रॉपर तरीके से अपनी मैसेज किस तरह डिलीवर करनी चाहिए। सो ऑब्वियसली इसमें डिलीवरी में कॉन्फिडेंस का बड़ा अहम रोल है भाई। अगर आप में नॉलेज जितना भी हो, कॉन्फिडेंस ना हो, तो आप उस कंटेंट को अच्छा डिलीवर नहीं कर पाएंगे। कि डिलीवरी आपको बता देता है हाउ द स्पीकर कम्युनिकेट्स द मैसेज, हाउ ही डिलीवर्स द मैसेज, उसका टोन क्या है, बॉडी लैंग्वेज क्या है, फेशियल एक्सप्रेशंस क्या है, विजुअल्स का वो किस तरह यूज़ करता है। ये तमाम चीज़ें हमने प्रेजेंटेशन स्किल्स वाले टॉपिक में पढ़े थे, तो आप वो देख सकते हैं। सो ये सारी चीज़ें इन्फ्लुएंस करता है आपके डिलीवरी को। फिर उसके अलावा एनवायरनमेंट भी बड़ा मैटर करता है किसी भी पब्लिक स्पीकिंग के अंदर, कि आप कहाँ पे बात कर रहे हैं, क्या वहाँ पे फैसिलिटीज़ है, वहाँ पे अच्छा जी क्लासरूम है या कॉन्फ्रेंस हॉल है या कोई वर्चुअल मीटिंग है। सो उस एनवायरनमेंट को भी जहन में रखना लाजमी है। और ये स्पीकर के लिए लाजमी है, अगर आप कहीं गैदरिंग में बात कर रहे हो तो उस वेन्यू के हिसाब से या उस फैसिलिटीज़ के अकॉर्डिंगली आप प्रिपेयर कर लें। स्किल्स नीडेड फॉर इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग के लिए कौन से स्किल्स आपको चाहिए? ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस, इंगेजमेंट, एडेप्टेबिलिटी, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स। ये सारे स्किल्स है जो एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेटर या इफ़ेक्टिव पब्लिक स्पीकर में होनी चाहिए। पहला ये कि ही मस्ट बी क्लियर अबाउट हिज मैसेज, और उस अपने मैसेज को एक ऑर्गेनाइज प्रॉपर वे में वो फ्रेम करे और डिलीवर करे। यानी उसके आइडिया स्ट्रक्चर हो, लॉजिकल हो, और इस तरह वो बात कन्वे करे विच इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड फॉर द ऑडियंस, यानी ऑडियंस की एनालिसिस वो सही कर पाए। इस तरह का स्पीकर होना चाहिए। फिर उसकी कॉन्फिडेंस बहुत अच्छी होनी चाहिए। और अगली बात की इंगेजमेंट, यानी इंगेज करे वो अपने ऑडियंस को, अदरवाइज़ आपका स्पीच कोई नहीं सुनेगा। अगर आप इंगेजिंग नहीं हैं तो आपको कौन सुनना पसंद करेगा? सारे सो रहे होंगे, आप आगे बात कर रहे होंगे, दैट्स अगेन अ यूजलेस। सो कैप्चरिंग एंड मेंटेनिंग द ऑडियंस के इंटरेस्ट को लेना, ये राइटिंग रिटन कम्युनिकेशन में भी यूज़ होता है, स्पीकिंग में भी यूज़ होता है। कि सबसे पहले आपने हुक यूज़ करना, यानी उनको फंसाना है, उनको अपने ऑडियंस को इस तरह अपनी तरफ लाना है कि वो आपको सुने, आपकी सुने। आप स्टोरीज, ह्यूमर, डिफरेंट टेक्निक्स का यूज़ कर सकते हैं। अडेप्टेबिलिटी की बात कर रही है कि आप डिफरेंट इन्वायरमेंट में ख़ुद को एडजस्ट कर पाए, डिफरेंट ऑडियंस में आप ख़ुद को एडजस्ट कर पाए। ये नहीं कि आप सुनने वाले ऑडियंस के सामने बोल सके। और इस तरह के इफ़ यू आर टीचिंग, तो स्टूडेंट्स, आपको डिफरेंट स्टूडेंट्स मिलेंगे, तो उनके साथ डील करना भी आपको आना चाहिए। डिफरेंट ऑडियंस के साथ डिफरेंट तरीके से डील करना आना चाहिए। सो समटाइम्स अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस आते हैं, उनका सामना करने की हिम्मत आप में हो, उसके साथ डील करने की आपकी क्वालिटीज़ हो। फिर वर्बल कम्युनिकेशन के साथ साथ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी आपके बहुत अच्छे हो, तभी आप इफ़ेक्टिव पब्लिक स्पीकर हो सकते हैं, जिनमें जेस्चर्स, आई कांटेक्ट, ये सारी चीज़ें आप में होनी चाहिए। पब्लिक स्पीकिंग के बहुत सारे टाइप्स है। कुछ देखें, समटाइम्स हमें इस तरह बात करना होता है कि हम प्रिपेयर करके वहाँ पे जाके बात करते हैं, यानी प्रेजेंटेशंस आपको असाइन हो, वो भी एक फॉर्म है पब्लिक स्पीकिंग की। समटाइम्स आप मजमूए में हैं, आप लोग आपको डायरेक्टली इनवाइट करते हैं कि सर आप कुछ कहना चाहेंगे, आप अपने आइडियाज़ शेयर करें, इस तरह। सो इस तरह के डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट के अंदर डिफरेंट टाइप है पब्लिक स्पीकिंग के। पहला हमारे पास आ जाता है जी इम्प्रॉम्प्टू स्पीकिंग, जिसमें आप विदाउट प्रिपरेशन ऑन द स्पॉट डायरेक्ट बात करते हो। आपको पता ही नहीं होगा कि अगला मुझे स्टेज पे बुलाने जा रहे हैं लोग कि सर आप आ जाए, कुछ बोले। सो उस सिचुएशन में जिसका इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं है वो बेचारा तो फंस गया, लेकिन जो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेटर है वो सही तरीके से बात कर पाएगा। सो उसके अलावा कुछ इस तरह के सिचुएशंस आते हैं जिसमें आपको थोड़ा टाइम दिया जाता है कि आप चीज़ें थोड़ा आउटलाइन करके, खाका बना के, माइंड बना के आगे आके बोले, जिसको एक्सटेम्पोरेनियस स्पीकिंग कहा जाता है। सो एक्सटेम्पोरेनियस स्पीकिंग के अंदर एक्चुअली ये भी प्री रिटन या प्रॉपर प्लान वाला नहीं होता, जिसमें आप कागज़ पे लिखे उसको बोले। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। आप थोड़ा माइंड स्टॉर्म, ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हैं इसके अंदर।
नोट्स बना सकते हैं या आउटलाइन बना सकते हैं, लेकिन मेमोराइज या एग्जैक्टली रीड या प्री प्लान नहीं होता। फॉर एग्जांपल आपने प्रेजेंटेशन देना है एक कॉन्फ्रेंस के अंदर, कुछ की पॉइंट्स नोट्स बना के आप आगे जाके बात करेंगे। फिर मैन्युस्क्रिप्ट स्पीकिंग कहा जाता है, जिसमें इस तरह की तकरीरें आपने देखे होंगे, हमारे पॉलिटिशियंस या दूसरे लोग देते हैं कि आगे जाके पेपर रीडिंग करते हैं, पेपर लेके जाते हैं, उसके अंदर जो लिखा गया है वही बोलते हैं। सो ये मैन्युस्क्रिप्ट रीडिंग है। या कुछ ये चीज़ न्यूज़ एंकर्स में भी आ जाता है कि डेली न्यूज़ वो देख के पढ़ते हैं, ठीक है, पॉलिटिशियन के स्पीचेस को आप देखिए। अच्छा, उसके अलावा मेमोराइज स्पीकिंग, कुछ इस तरह का पब्लिक स्पीकिंग है, कुछ लोग जो रट लगाते हैं, मेमोराइज करते हैं, ज़बानी याद करते हुए उसको रिप्रेजेंट करते हैं विदाउट द यूज़ ऑफ नोट्स। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक्टिंग में भी ये एस्पेक्ट आपको समटाइम्स मिलेगा कि वो रोल्स लाइंस याद करके वही लाइंस बता देते हैं। एक्टर डिलीवरिंग अ मोनोलॉग और अ सडन प्रेजेंटिंग स्पीच एट अ कॉम्पिटिशन। अच्छा, स्ट्रक्चर ऑब्वियसली आपके स्पीच का जो आप बात कर रहे हैं उसका प्रॉपर स्ट्रक्चर होना चाहिए, सर और पैर होना चाहिए, अदरवाइज इधर उधर हो जाते हैं चीज़ें। सो प्रॉपर इंट्रोडक्शन होने चाहिए जिसमें आप अपने ऑडियंस के अटेंशन को ले सके डिफरेंट टेक्निक्स के थ्रू, ताकि वो आपकी बात सुने। फिर आपने अपना आउटलाइन बता देंगे कि इस उसमें मैं इन चीज़ों के ऊपर बात करने जा रहा हूँ। अपने एक्सपेक्टेशन भी सेट कर सकते हैं। बॉडी के अंदर मेन कंटेंट डिलीवर करेंगे कि ये चीज़ें मैं कहना चाह रहा हूँ, यानी कहा, वो तो आउटलाइन में बताया था ना। फिर डिटेल्स बॉडी में बता देंगे। और सो कोहेरेंस होना चाहिए आपके आइडियाज़ में, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में डायरेक्टली जंप नहीं, रादर देन वो रिलेवेंट हो। ट्रांजिशन आप किस तरह करते हैं वो इम्पोर्टेंट है, एक बात से दूसरी बात को कनेक्ट। फिर कंक्लूजन के अंदर यू समराइज द मेन आइडियाज़ और एक प्रॉपर क्लोजिंग करते हैं क्लोजिंग थॉट के साथ, या आप थैंक यू नोट के साथ करते हैं ना, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी, मुझे बर्दाश्त करने के लिए शुक्रिया। सो ऑब्वियसली किसी भी जब हम लोगों के सामने जाते हैं, स्ट्रेंजर्स के सामने जाते हैं, तो हम थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, थोड़ा नर्वस होते हैं, इट्स क्वाइट नेचुरल। इवन पब्लिक स्पीकर्स, ये सारे बड़े लोग, वो भी नर्वस हो जाते हैं, इट्स क्वाइट नेचुरल। लेकिन वो उसको ओवरकम कर पाते हैं। कुछ लोग इसको ओवरकम कर पाते हैं, कुछ लोग ओवरकम ना करने की वजह से उनका कॉन्फिडेंस इतना नहीं होता। सो ऑब्वियसली इट्स क्वाइट इस तरह की फीलिंग आती है। ये स्ट्रेंजनेस आता है जब आप लोगों के सामने जाते हैं, तो बैक इन द माइंड होता है, लेकिन एक अच्छा कम्युनिकेटर इसको ओवरकम करता है। तो इसको ओवरकम करने के लिए आप ऑब्वियसली पहले से ही तैयार होके जाए। किसी भी प्रेजेंटेशन में आप देखेंगे कि मुंह उठा के जाएंगे तो फंसेंगे ना। सो प्रैक्टिस करना है, प्रिपेयर करना है। फिर एक पॉजिटिव माइंडसेट हो ख़ुद के रिलेटेड, अपने प्रेजेंटेशन के रिलेटेड कि मैं ये कर सकता हूँ और मैं एक अच्छा प्रेजेंटेशन स्पीच डिलीवर करूँगा, मज़ा आएगा। रिलैक्सेशन टेक्निक्स आप यूज़ कर सकते हैं, थोड़ी डीप ब्रेथ से ले अगर आप ज़्यादा ही नर्वस है तो पानी पी ले, ख़ुद को ठंडा करे, रिलैक्स करे। अच्छा जी, उसके अलावा एक खुद को पॉजिटिव सेल्फ टॉक देना है बिफोर दैट। टिप्स फॉर इफेक्टिव डिलीवरी, कंटेंट को अच्छी तरीके से किस तरह डिलीवर किया जाए। कुछ टिप्स है कि आप अच्छे स्टार्टिंग ले ले, बिगन विद द इम्पैक्टफुल स्टेटमेंट या क्वेश्चन से एक अच्छे स्टार्टिंग से आप स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्टिंग आपका अच्छा होना चाहिए। फिर आई कांटेक्ट आपने लाजमी करना है, अदरवाइज आप मज़ा नहीं आएगा, इंगेजिंग नहीं होगा आपकी बात, ऑडियंस इंगेज नहीं रहेंगे, बोर हो जाएंगे, आपको नहीं सुनेंगे। सो नॉन वर्बल लैंग्वेज का यूज़ करना लाजमी है, बॉडी जेस्चर्स, साइंस एक्सेट्रा। फिर विजुअल एड्स आप यूज़ कर सकते हैं, स्लाइड्स यूज़ कर सकते हैं, या कोई और हेल्पिंग मटेरियल अपनी बात को इंगेजिंग करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। एक्टिविटीज़ आप करवा सकते हैं लोगों को, ऑडियंस को मज़ीद इंगेज करने के लिए। ये प्रेजेंटेशंस में यूज़ होते हैं ज़्यादातर। यू मस्ट बी फ्लेक्सिबल, आपको फ्लेक्सिबल और डिफरेंट इन्वायरमेंट आपको मिलेंगे, डिफरेंट लोग मिलेंगे, डिफरेंट सेटिंग मिलेगा, डिफरेंट समटाइम्स वहाँ पे फैसिलिटीज़ भी नहीं होंगे। सो आपने एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेटर जानता है कि डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट के अंदर चीज़ों को किस तरीके से मैनेज करना है। हैंडल मिस्टेक्स ग्रेसफुली, समटाइम्स आगे जाके आप मिस्टेक भी करेंगे, सो दैट्स क्वाइट ओके,
दैट्स टोटली फाइन। उसको एक्सेप्ट करना है, स्टे काम रहना है और जल्दी से कॉन्फिडेंट वे में उस चीज़ को रिकवर करना है। अगर आपसे छोटी सी मिस्टेक हो गई और आप परेशान हो के कंफ्यूज हो के रह गए तो बेड़ा गर्क हुआ आपका। सो इट्स क्वाइट ओके, मिस्टेक्स हो जाते हैं, हर कोई करते हैं प्रेजेंटेशन, इवन प्रोफेशनल्स करते हैं जो आदि है प्रेजेंटेशन के, पब्लिक स्पीकिंग के। सो व्हेन यू नोटिस माइन्यूटली, आप नोटिस करेंगे तो हज़ारों गलतियाँ आप निकालेंगे उनमें। सो दिस इज़ ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।